अरे भाई न्यूज़ लगाओ, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। मॉम आप स्टॉक एक्सचेंज छोड़ें, ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? हाँ, ये नहीं भाई, सीरियसली मॉम, आपका दिल नहीं भरता इस रिंग से? तुम्हारी दादी की निशानी है ये। हाँ तो 17 इयर्स हो गए उनकी डेथ को। ये तुम्हारे डैड की अटैचमेंट है इस रिंग से। तो क्या हो गया मॉम? अब तक तो डैड वैसे भी भूल गए होंगे। मर्द अपनी माँ की दी हुई चीजें कभी नहीं भूलता, उसे अपनी माँ की दी हुई चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। वाकई। हेलो जीजी, बात कर रही हूँ, बोले। मैं वापस आऊंगा सितारा, तुमसे निकाह भी करूंगा, लेकिन जब तक मैं अपनी कमाई से बनाया हुआ घर तुम्हारे नाम ना करता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तब तक इसको बिठा कर रखेंगे यहाँ पर? किसी 2-4 बच्चों के बाप के साथ जाने से बेहतर है कि तुम मेरा इंतजार करो। वैसे भी तुम्हें डिग्री पूरी करनी थी ना, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। और बाकी सब? बाकी सब भी ठीक है। मेरा मतलब है कि मेरे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं। नाराज हो? हम्म। तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बात तो करो ढंग से। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही होगी। किया था परसों इंतजार। वो परसों मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, तो इसीलिए इस्लामाबाद आ गया। होटल में रूम नहीं मिला तो पूरी रात लॉबी में था। कल भी किया था। वो मेरे पास चार्जर नहीं था, तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। क्या बताऊं, मेरे तो हाथ ही कट गए थे। क्यों? होटल में चार्जर नहीं होता क्या? होगा, लेकिन उस वक्त मैं इतना अपसेट था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन सब के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। ठीक है, आराम करो। हाँ, बहुत थक गया हूँ इस सब से। बाद में बात करती हूँ। बाद में? हाँ हाँ, बाद में बात कर लेना, लेकिन अगर मेरा फोन बंद हो जाए ना तो प्लीज परेशान मत होना। नहीं होंगी। वो असल में सर में बहुत दर्द है ना, तो सोच रहा था कि नींद की टैबलेट लेकर फोन स्विच ऑफ कर कर कुछ देर आराम से सो जाऊं। जाकर फोन ऑन करके फिर तुमसे बात करूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे पढ़ने की बात कर ली है, और अगर घर में कोई रोक टोक करे तो प्लीज बोल देना कि कासिम से बात हो गई है। क्या हूं, बताओ क्या बोलोगी? मैं उनसे कह दूंगी कि कासिम से बात हो गई है। अल्लाह हाफिज। सुहेब, सुहेब मेरी बात सुनो। सुहेब,
सच कह रहे हो सलमान? मुमानी, मैं 100% सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया है। क्या बताया? यही कि कासिम ने और उसके घर वालों ने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? आप बिला वजह मेरी नियत पर शक कर रहे थे ना। कासिम ने शादी से मना घर की वजह से नहीं किया, बल्कि उसकी नौकरी हो गई है। और वो इस्लामाबाद में नहीं है, दुबई में है। हाँ तो गया तो नौकरी करने है ना, घर बनाने के लिए। घर बनाने नहीं गया, घर में रहने के लिए गया है बच्चों। क्या मतलब? मामू, मतलब ये है कि उसे घर और गाड़ी मिली है दुबई में, और वो 5 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना ही शादी कर सकता है। ये उसकी नौकरी की शराइत है। तुम्हें कासिम ने बताया ये सब? मुझे ये सालार ने बताया। रात से अपने कमरे से नहीं निकला, इतना तो कभी नहीं सोता। मामा थक गया होगा बेचारा, इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। नहीं, ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है। सबा, आप जुनेद से मालूम करें। सालार से रिलेटेड सारी बातों का जुनेद को पता होता है। ओहो, क्या तुमने वहम पाल लिया है। कोई लड़की शड़की का चक्कर नहीं है। अच्छा, तो कल कौन सी महबूबा के मंगेतर की बात कर रहे थे आप? महबूबा का मंगेतर? अब जा कर बताएं ना, कौन है वो? अरे वे, अब क्या बताएं आपको। ऐसी उम्र में लड़के जो हैं वो दिल लगिया करते ही रहते हैं। दिल लगिया? बताएं ना, कौन है वो? उसी ग्रीडी सलमान की रिलेटिव है ना? कुछ नहीं है बेटा, बस जाने से पहले यूं ही गोल गोल घूम रहा है। अपनी गिल्ट छुपाने के लिए अपने रकीब को तरक्की दिला रहा है। कौन सा गिल्ड, कौन सा रकीब? I have to go. अब आप पूछिए ना जाकर, आपसे तो वो सब कुछ शेयर करता है।